लखनऊ के पबजी हत्याकांड में मर्डर करने वाले के नाम को लेकर पेच गढ़ा गया है। दरअसल पुलिस ने पहले कहा कि मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अब पुलिस कह रही है कि बेटा आकाश नाम के इलेक्ट्रीशियन पर हत्या का आरोप मढ़ रहा है। इस मामले में दो तरह के बयानों को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपी उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, वहीं आरोपी ने भी पुलिस पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर महज 3 दिन में पुलिस की तरफ से 2 अलग अलग तरह के बयानों से पूरी जांच पड़ताल ही संदेह के घेरे में आ गई है। पॉइंट नंबर 1, पिता नवीन के भेजे रिश्तेदारों के कहने पर दरवाज़ा नहीं खोला। पीजीआई की यमुनापुरम कॉलोनी में साधना सिंह की हत्या के मामले में किसी तीसरे किरदार के शामिल होने पर शक बना हुआ है। साधना के कत्ल की सूचना पुलिस को 7 जून की रात मिली। घर पहुंची टीम को 16 साल का बेटा गेट पर खड़ा मिला, जो उनके आने का इंतजार कर रहा था। इधर साधना के पति नवीन के मुताबिक बेटे और पत्नी से 3 जून के बाद बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कई परिचितों और रिश्तेदारों को घर भेजा, लेकिन किसी के भी आवाज़ लगाने पर बेटे ने दरवाज़ा नहीं खोला। मां साधना की हत्या करने के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आरोपी बेटे ने किसी के भी बुलाने पर दरवाज़ा नहीं खोला। अब संदेह हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 7 जून को मां की हत्या करने की जानकारी पिता नवीन को देने के बाद बेटा खुद गेट पर खड़ा होकर पुलिस का इंतज़ार कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने पुलिस के पहुंचते ही वो पिस्टल दिखाई जिससे उसने मां का कत्ल किया था। पॉइंट नंबर 2, पुलिस के घर में दाखिल होते ही दिखाई दिया पिस्टल। आरोपी के घर पहुंची पुलिस की पहली टीम के सदस्यों के मुताबिक बेटा उन्हें अंदर ले गया था। भीतर दाखिल होते ही उन्होंने पहले कमरे में डाइनिंग टेबल थी, इस पर नवीन की विदेशी पिस्टल रखी हुई थी। बेटे ने सबसे पहले पिस्टल दिखाई। पिस्टल यहाँ क्यों रखी है पूछने पर बोला कि पापा को वीडियो कॉल करके दिखाया था कि इसी से माँ की हत्या हुई है। यानी उसने वही कबूल लिया था कि माँ की हत्या उसी ने की है। पॉइंट नंबर 3, कॉल डिटेल में किसी से बात नहीं, फिर कैसे पता पुलिस आ रही है। माँ की लाश के साथ 3 दिन गुजारने के बाद 7 जून की शाम करीब 6 बजे बेटे ने आसनसोल में तैनात फौजी पिता नवीन को बताया कि मां की हत्या हो गई है, लेकिन नवीन ने सीधे पुलिस को सूचना देने के बजाय अपने चचेरे भाई को फ़ोन किया। चचेरे भाई अमेठी में पुलिस सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने भी काफ़ी देर बाद पुलिस को बताया, लेकिन नवीन के चचेरे भाई से आरोपी बेटी की फ़ोन पर कोई बात नहीं हुई। सवाल उठ रहा है कि फिर बेटे को कैसे पता था कि पुलिस आने वाली है, जिसका वो गेट पर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। पॉइंट नंबर 4, बेटे को पता था पिस्टल के साथ 4 बुलेट रखी है। नवीन की 32 बोर की विदेशी पिस्टल उसी कमरे की पहली अलमारी में रखी थी। पिस्टल के साथ केवल 4 बुलेट रखी थी, जिसकी बेटे को बखूबी जानकारी थी। इसमें से 1 बुलेट फायर हुई थी। पुलिस के मुताबिक बेटे ने इलेक्ट्रीशियन की मनगढ़ंत कहानी बताई थी। इस पर सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस ने पहली नज़र में ही ये क्यों नहीं सोचा कि बाहरी हत्यारे को कैसे पता होगा कि घर में पिस्टल रखी। पॉइंट नंबर 5, पिता बोले सिरहाने से निकाली चाबी, बेटा बोला अलमारी खोली थी। नवीन के मुताबिक साधना के सिरहाने से अलमारी की चाबी ली और पिस्टल निकाली। दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक बेटे ने बताया कि अलमारी लॉक ही नहीं थी। हालांकि दोनों का दावा है कि ये बात उन्होंने बेटे को बताई थी। मामले में के विवेचक देवेंद्र सिंह का कहना है कि घटना में कई ऐसे तथ्य जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है, वे जैसा निर्देश देंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा